देखनी तो तुम्हें ही है। वही। सही है। तो देखो क्वेश्चन टैग, अब एक चीज समझ लेना क्वेश्चन टैग की क्या होती है। कि तुमने एक वर्ड सुना होगा। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। कोई सा भी सेंटेंस जो काम करता हो क्वेश्चन पूछने का, तो उसमें कुछ वर्ड आते होंगे क्वेश्चन पूछने वाले, ऐसे भाई है व्हाट है। ठीक है, ये सारे कौन से वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो एक वर्ड सुना होगा तुमने टैग। टैग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो तुम कोई जीन्स लेके आए हो, तुम क्या लेके आए हो, कोई जीन्स लेके आए हो, और उस जीन्स में लगा रहता है यहाँ पे टैग, कितने रुपए का है। उसी के साथ अटैच होती है वो चीज़, क्या होती है, अटैच होती है कि जीन्स इतने रुपए का है। ठीक है, तो टैग भी क्या होता है, क्वेश्चन के साथ ही क्या होता है, मतलब इस क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट के साथ ही क्या होता है, वो अटैच रहता है, यानी उसी के साथ रहता है। तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, टैग। सेंटेंस का नाम पड़ता है क्या पूरे चैप्टर का, क्वेश्चन टैग। मतलब वो पूरे सेंटेंस के साथ क्या होगा, एक सेंटेंस और उससे अटैच होगा, उसी को बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। जैसे देखो यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ ही इज गोइंग टू द पार्टी, इजंट ही। अब देखो यहाँ पे कितने सेंटेंस दिख रहे थे वैसे, दो सेंटेंस दिख रहे हैं। एक सेंटेंस देखो जनरल सेंटेंस की बात की जाए, ही इज गोइंग टू द पार्टी, ही इज गोइंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे लिखा है एजेंट ही, तो जो एजेंट ही है ना, जो कंफर्मेशन के लिए आया है यहाँ पे, इसी के साथ अटैच है ये। वो कहना चाह रहा है ही इज गोइंग टू द पार्टी, क्या वह पार्टी में जा रहा है, तो तुम नहीं कहते क्या जा रहा है ना, चल रहा है ना। ठीक है, अपन कहते हैं ना कंफर्मेशन मांगने के लिए, पक्का करोगे ना तुम्हें काम, कहते हो। पक्का का मतलब अपन यहाँ पे नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, इनफॉर्मल वे में। ठीक है, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो अपन को ऐसे बात करनी पड़ती है, फिर यानी ऐसे बोलना पड़ता है कंफर्मेशन मांगने के लिए। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कल आओगे ना, ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे, इज गोइंग टू द पार्टी। तो देखो एक जनरल सेंटेंस है, अभी मैं तुम्हें सिखा रहा, अभी यूज नहीं बता रहा कुछ, होते क्या है क्वेश्चन टैग। तो एक जनरल सेंटेंस होगा, ठीक है, और उसी में एक अटैच होगा, मतलब उसी सेंटेंस में एक स्टेटमेंट और क्या होगी, अटैच होगी, काय के लिए, इस स्टेटमेंट की कंफर्मेशन मांगने के लिए, कि वास्तव में ये चीज होगी ना, करोगे ना। आ रही बात समझ में। जैसे तुमसे बोलूँ ही इज गोइंग टू द पार्टी, अब देखो नेगेटिव हो गया, ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जा रहा है। ये जी कंफर्मेशन मांगने के लिए, क्या जा रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे, बात आ रही थोड़ी थोड़ी समझ में। अब देखो एक चीज क्या है, कि देखो जब भी बात होगी यहाँ पे कैसी, अगर स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो जो यहाँ पे कंफर्मेशन वाली स्टेटमेंट होगी, यानी टैग वाली स्टेटमेंट होगी, वो नेगेटिव होगी, कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव है और जब कंफर्मेशन वाली स्टेटमेंट होगी तो वो पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी तुम्हें। अब देखो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन और क्वेश्चन टेल्स। अब देखो टेल्स का मतलब भी वही होता है, पूछ, तो साथ में लगी होती, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन टैग वाली बात है वो जनरल सेंटेंस के साथ भी कैसी होगी, यहाँ पे अटैच होगी, कैसी होगी, अटैच होगी। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग नॉर्मल भाषा में। ठीक है, और ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखो स्टेटमेंट, अब देखो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है, कौन सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग वाली स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, पहली बात। और जब नेगेटिव स्टेटमेंट आए यहाँ पे जनरल वाली, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग वाली स्टेटमेंट आएगी वो कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। इतनी बात समझ में आई। तो देखो आगे, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पे यू आर कमिंग टू द पार्टी, यू आर कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो तुम कंफर्मेशन मांगोगे, आ रहे हो ना, बोलोगे ना, आ रहे हो ना। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, हैवंट दे, क्या कर लिया है, क्या कर लिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या मांगोगे, कंफर्मेशन मांगोगे, क्या मांगोगे, कंफर्मेशन मांगोगे। उसी को बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। सबसे सिंपल, जो मान लो चैप्टर भी जाइए, क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ सी इजंट फीलिंग वेल, सी इजंट फीलिंग वेल, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंफर्मेशन मांगने वाली बात है। जॉन डिडंट ईट लंच, जॉन ने लंच नहीं किया, डिड ही, क्या किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो यहाँ कैसी होगी,
पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव होगी तो यहाँ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात कैसी होगी, तो मैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो वर्ब होगी वही वर्ब यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो वर्ब होगी वही वर्ब कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैं तुमसे बोलूँ ही इजंट फीलिंग वेल, तो देखो इज यहाँ पे है तो इज भी, अब देखो नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जो सब्जेक्ट यहाँ है तो कोई सब्जेक्ट कहाँ आएगा, इधर आएगा। कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ लेना, अब देखो जॉन नाउन है, क्या है, जॉन नाउन है। जब तुम इसको क्वेश्चन टैग में लिखोगे तो नाउन का नाउन रिपीट नहीं किया जाता, नाउन की जगह प्रोनाउन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, प्रोनाउन। तो जॉन व्यक्ति का नाम है, यानी लड़के का नाम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, क्या लिखोगे, ही लिखोगे। आ रही बात समझ में, वर्ब वही सेम रिपीट होगी। डेड है तो यहाँ भी क्या होगा, डेड ही होगा। समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बात है? देखो जरा आगे, जरा इसका बना के बताओ मुझे, ठीक है। अब देखो चलो पहले जिससे पहले इसका बना के बताओ मुझे, इसको बना लो चलो। यू आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। और यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। दो स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, इनका मुझे क्वेश्चन टैग बनाओ चलो। क्या बनेगा मुस्कान? तो देखो मैंने बोला ना, जो वर्ब यहाँ होगी वही कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो आर लिखोगे और आरंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा, ठीक है। अब जो वर्ब यहाँ है, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसी होगी, पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, आर बनेगा। और क्या लिखोगे, यू लिखोगे और क्वेश्चन टैग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लेना, देखो यहाँ पे अब ये वाली बात आएगी, यहाँ तुम बोलोगे क्या लिखो दूं मैं, एम, क्या हो जाएगा फिर, एमंट। आई का क्या हो जाएगा, आई। और देखो ये गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि एमंट कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। एमंट नहीं होता, एमंट का भी क्या बनता है, आर एन टी बनता है। क्या बनता है, आर एन टी, ठीक है। आर एन आई, आर एन आई, ठीक है। तुम बोलोगे ना सर के तुमने तो वही सिखाया ना हमें कि जो वर्ब यहाँ हो वही वर्ब यहाँ आ जाएगी, जो सब्जेक्ट यहाँ है तो वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही बोला था ना मैंने अभी। पर सही है बात, पर ये वाली फॉर्म की जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनती है, यानी जो क्वेश्चन टैग वाली फॉर्म बनती है, वो एमंट नहीं बनती, क्या बनती है, आर एन टी बनती है। क्या बनती है, आर एन, ठीक है। तो वही चीज़ तुम्हें सीखनी है। तो एक बात समझ में आई, नई चीज़ क्या है कि जब भी एम नॉट वाली फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगी, वो आर एंट बनेगी। क्या बनेगी, आर एंट। और आर नॉट की भी आर एन टी बनती है, ठीक है। तो चाहे आर नॉट हो चाहे एम नॉट हो, दोनों की क्या बनेगी, आर एंट बनेगी। तो पहली बात इसका ध्यान रखोगे तुम, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा, आर एंट आई बनेगा इसका। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ना, जो अपन क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, तो बहुत सीख लो कौन कौन सी होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। देखो जिसने पहली बार पढ़ा है उसने एम एन टी बनाया होगा, तो ये मत सोचना कि हम गलत हो गए। तो देखो डू नॉट का क्या बनेगा, डोंट बनेगा। डज नॉट का क्या बनेगा, डजंट बनेगा। डिड नॉट का क्या बनेगा, डेंट। इज नॉट का क्या बनेगा, इजंट। अब देखो ये है मैन, एम नॉट का क्या बनता है, आरंट बनता है। क्या बनता है, आरंट, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना, एमंट कोई चीज नहीं होती, नहीं तुम लगा दो क्या, एमंट, एमंट कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको काट लेना। देखो हैज नॉट का क्या बनता है, हैजंट। और आर नॉट का भी आरंट बनता है, ठीक है, ये बात भी याद रखोगे। हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, वॉज नॉट का वोजंट, वर नॉट का वरंट, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल नॉट का क्या बनता है, क्या बनता है, सेंट बनता है, ना कि सेलेंट बनता है, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसा देख के लिख दो सेलेंट, ऐसा भी आएगा पेपर में, क्योंकि जो कंफ्यूजिंग वाली है, ठीक है। तो सेलेंट नहीं होता, क्या बनता है, सेंट। तो दो इंपॉर्टेंट है, एक एम नॉट वाली और एक सेल नॉट वाली, ठीक है। बिल नॉट का क्या बनता है, बॉन्ड, ठीक है। नहीं बुडंट देख दो तुम्हें, बिलंट देख दोगे वहाँ। शुड नॉट का शुडंट बनता है, वुड नॉट का वुडंट बनता है, कुड नॉट का कुडंट, मे नॉट का मेंट, माइटंट, मस्टंट, नीडंट, डेयरंट, आउटंट और यूजंट, ठीक है। जो तुमने कुछ पहली बार देखे हो चाहे यूज टू नॉट वाले,
ठीक है, क्योंकि ये यूज नहीं होते ज़्यादातर, यूज होंगे तो हमें देखेंगे, यूज करते भी नहीं है। ठीक है, तो समझ गए जो होती है क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, तो तुम यूज करोगे क्या है ना क्वेश्चन टैग में, ये अपन कर चुके ना। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन टैग स्टार्ट होता है सही से, अभी तक बेसिक बेसिक था। अब तुम लिखोगे यहाँ पे, देखो मुझे बना के बताओ इनके। अब थोड़ी नई चीज आ गई तुम्हारे पास। देखो मैंने बताया था ना एक चीज, कि जब भी देखो V1 आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो डू, क्या यूज करते हो डू। तो जब भी V1 प्लस एस या एस आता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाते हो, डज लगाते हो। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसके साथ क्या लगाते हो, डिड लगाते हो। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो देखो ही राइट्स अ लेटर, अब देखो V1 प्लस एस या एस है, ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसी है पहले बता, पॉजिटिव है, तो यहाँ बनेगी नेगेटिव, कैसी स्टेटमेंट बनेगी नेगेटिव, तो वो आएगी क्या, डजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डजंट। और देखो सब्जेक्ट कौन सा है ही, तो क्या लिखोगे ही लिखोगे। दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव है, तो यहाँ जाओगे तो नेगेटिव बनेगी, तो देखो क्या बनेगा इसका, डू होगा और क्या हो जाएगा डोंट दे। ठीक है, और क्वेश्चन टैग भी लिखा है, चलो क्वेश्चन टैग, ही रोट अ लेटर, देखो V2 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या लिखोगे डिडंट ही। आ रही बात समझ में। तो देखो वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई, इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है सेंटेंस में, द हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगी या डज होगी या डिड होगी। ठीक है ना, अगर स्टेटमेंट में क्या नहीं आई है हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या होगी, या तो डू होगी या डज होगी या डिड होगी। ठीक है ना, देखो जो अपन कर चुके हैं ना, यही वाले सेंटेंस थे वो भी, इनके ध्यान से आता, डजंट ही, डोंट दे और डिडंट ही। चलो इनको बताओ जरा, राहुल हैज कंप्लीटेड द वर्क, क्या लगाओगे हैजंट ही, ठीक है, हैज आ जाएगा और हैजंट, और देखो राहुल का क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोनाउन यूज होगी तो क्या बनेगा ही बनेगा। अब देखो बॉज है, क्या बनेगा बॉजंट, राखी का क्या ले जाओगे यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। आ रही है बात समझ में, बहुत सिंपल है। देखो नाउन का यूज नहीं करते, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए, नाउन आर नॉट यूज इन अ क्वेश्चन टैक्स, ओनली प्रोनाउन आर यूज। ठीक है, अगर नाउन आती है स्टेटमेंट में तो उसकी जगह यूज करेंगे अपन काय का, प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, देखो वही सेंटेंसेस है, हाँ वही है, कर लिया अपन ने, इसको बताओ चलो। ठीक है, देखो अब एक चीज तुम फंस जाओगे यहाँ पे, कि देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है पॉजिटिव होता है, अभी पढ़ा के आ रहा है मैं तुम्हें एडवर्ब। हाँ, नेगेटिव वर्ड होते हैं, कैसे वर्ड होते हैं नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, जो सेल्डम है वो भी कैसा वर्ड होता है नेगेटिव वर्ड होता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तुम्हारे पास है, तो यहाँ कैसी स्टेटमेंट बनेगी बताओ जरा, पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बनेगी तो बताओ टॉक V1 है, तो इसकी क्या ले जाओगे तुम डू, क्या ले जाओगे डू। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ ले जाओगे, क्या बनेगा यहाँ पे दे बनेगा, क्या बनेगा दे, तो क्या बनेगा डू दे। अब देखो यहाँ भी सेल्डम है, तो पूरा स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा, तो हैज का क्या बनेगा हैज सी। आ रही है बात समझ में। तो देखो इफ द नेगेटिव वर्ड सच एज नेगेटिव, मतलब सच एज नीदर हो, नॉट हो, नेवर हो, सेल्डम हो, नोबडी हो, नथिंग हो, नो वन, नन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, etc। ठीक है, जब भी सेंटेंस में जो आते हैं तो इस केस में जो बनाओगे वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो कौन सी फॉर्म में बनाओगे फिर पॉजिटिव फॉर्म में बनाओगे, कैसे बनाओगे पॉजिटिव फॉर्म में बनाओगे। ठीक है ना, देखो जी मैं तुम्हें करा चुका ना अभी, तो इनका क्या बनेगा देखो, दे हार्डली टॉक टू ईच अदर, अब टॉक V1 है तो यहाँ क्या ले जाओगे टू, सब्जेक्ट दे है तो दे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्डम आ गया तो नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगी, तो हैज का हैज ही रहेगा और सी का क्या रहेगा सी ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको बनाओ जरा। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अब देखो सेल्डम आ चुका, सेल्डम के आने से स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव हो गई नेगेटिव हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ बनेगी कैसे
पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी। पहली बात तो यही देखोगे यार सेंटेंस में, ठीक है ना। अब देखो वर्ब क्या है यहाँ पे, वाइट्स आई, तो मतलब V1 एस आई एस वाली आई है, तो यहाँ क्या आएगा, डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा। अब तुम यहाँ फंस जाओगे तो कुत्ता को क्या लिखें, अब वर्किंग डॉग, ठीक है। तो देखो कुत्ता होता जरूर पालतू है, कोई उसको अपना भैया मानता है, कोई चाचा ताऊ मान ले, वो बात अलग है, ठीक है। पर जब उसको तुम यहाँ लिखोगे तो एनिमल के थिंग में लिखोगे तो उसको इट यूज करोगे, क्या करोगे, इट। क्या आएगा, डज इट, ठीक है। आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू। अब देखो जो लिटिल है वो भी कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव। तो स्टेटमेंट कैसी हो गई, देखो सिखाए थे ना नहीं मैंने, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। जिसने नहीं देखे तो एडजेक्टिव वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। देखो एक होता है क्या, लिटिल, कैसी बता दे रहा हूँ मैं, एक होता है आ लिटिल, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी तो बस। एक होता है फ्यू और एक होता है आ फ्यू, ठीक है। तो देखो जो लिटिल और आ फ्यू है, ये होते हैं नेगेटिव वर्ड। कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड। आ लिटिल और आ फ्यू होते हैं पॉजिटिव वर्ड। कैसे वर्ड होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इन बात को। तो लिटिल कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो V1 आई है नो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। आई का प्रोनाउन है तो प्रोनाउन अपन वही लिखेंगे, क्या, डू आई, डू आई। तो समझ में आ रही है बात, हाँ, ठीक है। तो देखो क्या आया, डज इट, और क्या आया, डू आई। चलो इसको बताओ जरा, अभी बताया मैंने जैसे। तो देखो अभी बताया था, आ लिटिल, आ फ्यू कैसे वर्ड होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। तो स्टेटमेंट कैसी मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव आएगी, ठीक है। यहाँ भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो बनाओ जरा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हैवन, आई का क्या रहेगा, आ ही रहेगा, ठीक है। आई नो अ फ्यू आंसर, तो देखो नो का है तो क्या बन जाएगा, डोंट, क्या बन जाएगा, डोंट। आई का आ ही रहेगा। बना ले रहे हो, चीजें सरल लग रही हैं, हाँ, सरल ही है, ठीक है, ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं। देखो अभी लिखा है ना, आप ही और आ लेटर है, कैसे वर्ड होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन है कैसा बनेगा फिर, नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये बना दिया क्या, बना चुके ना ये तो, हाँ देखो ये, इसको बनाओ चलो। Someone called me last night. Anyone can do this question. Everybody loves me. Nobody has seen God. तो देखो एक चीज होती है, जब भी मैंने तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ाया था, एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर हो, तो वो यही चीजें बताएगा। देखो समवन हो, एनीवन हो, एवरीबॉडी हो, नोबडी हो, ये सारी चीजें कैसी माने जाते हैं, अपन सिंगुलर मानते हैं। कैसे मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी अपन सिंगुलर यूज करते हैं। कब, एज ए जनरल सेंटेंस में, जब से जनरल सेंटेंस में यूज हो रहा है। जब आपको क्वेश्चन टैग वाली बात आती है, कौन सी वाली बात आती है, क्वेश्चन टैग वाली बात आती है, तो फिर अपन को प्लूरल मानते हैं। कैसा मानते हैं, प्लूरल। और जब प्लूरल मानते हैं तो देखो यहाँ पे सिंगुलर हो गया। जैसे मैं तुमसे बोलूँ ही सी इट नेम है, ये सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना। क्या होते हैं, सिंगुलर। अब मैं तुमसे पूछूं इनका प्लूरल क्या होता है, क्या होता है, दे। तो इसी में मान के चलो समवन, एनीवन, एवरीबॉडी भी जुड़ जाए, तो उसका प्लूरल भी क्या होगा, क्या होगा, दे होगा। तो जब तुम क्वेश्चन टैग बनाओगे यहाँ पे तो यूज करोगे काय का, फिर दे का यूज करोगे। काय का यूज करोगे, दे का। अब एक चीज बताओ, स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अब कॉल्ड आया, V2 आई, तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिडंट। संबंध का क्या बनेगा, संबंध का क्या बनेगा, दे बनेगा, ठीक है ना। अब देखो एनीवन कैन डू दिस क्वेश्चन, एनीवन कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या बनेगा, कांट दे, क्वेश्चन टैग आएगी। एवरीबॉडी लव्स मी, एवरीबॉडी लव्स मी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डज लिखूँ इसके हिसाब से, ऐसे आई एस के हिसाब से, तो देखो अब तो मैंने देखा कि अटपटा लग रहा है, डज दे आ सकता है कभी, नहीं आ सकता। तो डज को काट के क्या लिखोगे फिर, डू दे। ऐसे तुमसे बोलो नो बडी हैज सीन गॉड। अब देखो तुम बोलोगे सर जो वर्ब यहाँ है वही वर्ब यहाँ रिपीट करेंगे, तो तुमने हैजंट लिख दिया, क्या लिख दिया, हैजंट। अब दे लिखोगे तुम, तो दे के साथ हैज थोड़ी आता, दे के साथ क्या आता है, हैव आता। तो हैजंट को काट के क्या लिखोगे यहाँ, हैवंट दे, हैवंट आएगा, सॉरी, हैवंट दे। आ रही है बात समझ में।
तो देखो वही चीज है, इफ एवरीबडी एवरीवन समबडी समवन नोबडी नो वन एनीबडी एनीवन। देखो सिंपल वाली बात यह है कि जिसके साथ बड़ी जुड़ा हुआ है बन जुड़ा हो, जिसके साथ बड़ी जुड़ा हो या बन जुड़ा हो, ठीक है। वो वाली बात करते हैं कि इसकी पर्सन वाली बात, कौन सी वाली बात हो जाती है, पर्सन वाली। तो उस केस में जब भी तुम क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वहां पे यूज करते हो फिर काय का यूज करोगे, दे का यूज करोगे, ठीक है ना। बात समझ में आई थोड़ी सी, काय का यूज करोगे, दे का यूज करोगे, ठीक है। इट इज क्लियर कि नहीं। देखो जो अपन बना चुके हैं इनके आंसर देख लो एक बार तुम अपने हिसाब से। ठीक है, क्या आएगा, तो मैंने एवंट बता दिया भाई। अच्छा यहाँ नो वर्ड ही है, स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है, उसको सुधार लेना। और कहीं तो नहीं हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, नो वर्ड ही है, मैंने ध्यान नहीं था, निकल गई, ठीक है। ध्यान रखोगे इसका। चलो इसको बताओ जरा, द क्वेश्चन टैग ऑफ पॉजिटिव इम्पेरेटिव। देखो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं, कौन से वाले, इम्पेरेटिव, ठीक है ना, कौन से वाले सेंटेंस आते, इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं। इम्पेरेटिव पता है ना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, उनको बोलते हैं अपन क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखो स्विच ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। तो देखो सेंटेंस एक ही होगा अगर सेंटेंस अब सॉरी इम्पेरेटिव है और अफर्मेटिव है। एक बात का ध्यान रखोगे, पहली बात सेंटेंस इम्पेरेटिव होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो उसमें तुम विल यू और वांट यू दोनों लगा सकते हो, ठीक है, विल यू और वांट यू, विल यू और वांट यू दोनों सही होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ इन दोनों के अलावा तुम अगर कोई नहीं लगा पाओगे, तुम बोलोगे सर स्विच ऑफ है तो हम और कोई सी वर्ब यूज कर पाएंगे, नहीं, क्या कर पाओगे, ओनली विल यू और वांट यू, और इसका कोई रीजन नहीं है, तो मुझे इसे देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी विल यू या प्लीज हेल्प मी वांट यू, ठीक है ना। तो देखो सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव है, कैसा है, इम्पेरेटिव है, पॉजिटिव है। या तो तुम वांट यूज का यूज करो या बिलीव का यूज करो। वो कहना चाह रहा है स्विच ऑफ द लाइट, क्या लाइट बंद कर दूं, क्या कर दूं, क्या नहीं करूं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें बोल सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो जरा आगे, अब देखो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है वो नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर वहां पे तुम एक ही यूज कर पाओगे, अकेला क्या, विल यू, क्या कर पाओगे, विल यू, ठीक है। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, विल यू, ठीक है, क्या यूज कर पाओगे, विल यू। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, विल यू, ठीक है। तो अकेला क्या यूज कर पाओगे, विल यू का यूज कर पाओगे कब, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा वाला, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस पर कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा अकेला क्या बना पाओगे, विल यू बना पाओगे, ठीक है। अच्छा तुम सोचोगे, एक चीज बता सकता हूँ मैं तुम्हें कि यहाँ यू क्यों आ रहा, यहाँ यू क्यों आ रहा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा तुम वहां मत जाओ, तो मैं बोल किससे रहा, तुमसे, तो ऑटोमेटिक तुमसे ही बोल रहा ना मैं, तो यहाँ आएगा वो कौन आएगा, तुम ही आओगे। इफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ लेट्स, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट ही समझ लेना, ठीक है। जब भी लेट्स वाली बात आती है, कौन सी वाली, लेट्स वाली, तो जब भी तुम इसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो क्या बनता है हमेशा, सेल बी में बनता है, क्या बनता है, सेल बी में, ठीक है। जो ना के बराबर ही पूछे जाते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए, बाई चांस एक आध बार पूछ लिया जाए, ठीक है। लेट्स पार्टी, चलो पार्टी करें, सेल बी, सेल बी, ठीक है। लेट्स प्ले होली, चलो होली खेलें, तो क्या बनाओगे यहाँ पे, सेल बी, क्या बनाओगे, सेल बी। लेट्स प्ले का मतलब होता है हम सबकी बात होती है यहाँ पे, चलो ऐसा करें, चलो ऐसा करें, तो सब शामिल हो जाते हो इसमें, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है ना। इसमें जो सामने वाला होता है तुमसे सजेशन मांगता है, क्या मांगता है, सजेशन, उसका मन तो होता ही है करने का, वो तुमसे भी पूछता है कि ऐसा तुम करना चाहोगे क्या मेरे साथ, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ चाहो, चलो क्रिकेट खेलें, तो उसमें मेरी मर्जी तो है ही, मुझे तो खेलना ही खेलना है, पर मैं तुमसे भी सजेशन मांग रहा कि तुम्हें भी खेलना है क्या, ठीक है ना। देखो इफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ लेट, अब देखो अभी लेट्स वाला था, अब कौन सा आ गया, लेट वाला आ गया, कौन सा वाला आ गया, लेट, ठीक है। लेट हिम, लेट हर, लेट देम, ऐसा कुछ भी हो तो इन दिस केस अपन यूज करते हैं काय का, फिर विल यू का, काय का यूज करते हैं, विल यू का, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा फिर, विल
यू आएगा, क्या आएगा, विल यू। अब देखो दो कंडीशन हो गए तुम्हारे पास, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था वो वाला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज हो रहा था, तो उसमें भी विल यू आ रहा था या वांट यू आ रहा था, ठीक है ना, दोनों यूज कर सकते थे तुम। अब आया था एक लेट्स वाला, तो उसमें क्या यूज कर रहे थे कि अपन का आएगा सेल वी का, काय का यूज कर रहे थे, सेल वी का, ठीक है। अब आ गया लेट वाला, तो इसमें भी यूज करते हैं काय का, विल यू का। लेट हर डांस, उसे डांस करने है तो विल यू, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बस तुम्हें ध्यान रखनी थोड़ी सी, ये थोड़ा ठीक है उसको ध्यान रखना जरा, ये आ सकता है। देखो इफ द वर्ड्स दे आर वन, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, आर यूज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अगर कोई सब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, कौन, दे आर हो, वन हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, आर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, द वर्ड्स। अब देखो जब आएगा क्वेश्चन टैग बनाओगे तो देयर हो सकता है, वन हो सकता है, इट हो सकता है, एंड दे हो सकता है, कब, आर यूज इन अ क्वेश्चन टैग, ठीक है। जैसे तो मैं एग्जांपल दूं, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ क्या बनाओगे, इजंट देयर, देखो जो वर्ब यहाँ है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ ले जाओगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी, कैसी बनेगी, नेगेटिव, इसका क्या बन जाएगा, इजंट, क्या बन जाएगा, इजंट। अब देयर है ही, तो देयर का क्या लिख दोगे तुम यहाँ पे, देयर ही लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम किसका यूज नहीं कर सकते क्वेश्चन टैग में, दिस का यूज नहीं कर सकते और दीज का यूज नहीं कर सकते, दिस का यूज नहीं कर सकते और दीज का यूज नहीं कर सकते, कहाँ पे, क्वेश्चन टैग में, ऐसा साफ साफ लिखा है देखो यहाँ पे। देयर हो, वन हो तो कर सकते, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, वन कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वन कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ का क्या हो जाएगा। अब देखो कैन नॉट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो कैन का कैन ही रहेगा और क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखो दिस इज योर बैग, तो दिस का दिस नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर बैग, तो देखो इसका एजेंट हो जाएगा, बैग के लिए अपन क्या लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स, ठीक है। अब देखो आर पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो आर का क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। अब देखो बुक्स आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, बुक्स आ गई, दीज आर योर बुक्स। अब देखो इट भी होता है, तो इट का प्लूरल भी क्या बनता है, दे बनता है, क्या बनता है, दे, तो इसकी जगह तुम यूज करना पड़ेगा, तुम्हें काय का, फिर दे का यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, चलो बनाओ जरा इनको। पहले वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का, तो देखो जो, अब तुम्हें थोड़ी मिस्टेक लगेगी, वो मिस्टेक क्या होगी, जो मैंने तुम्हें जानबूझ के करवाई है, क्या, कि देखो जो ऊपर वाला सेंटेंस था वहाँ पे वन खुद सब्जेक्ट बन रहा था, यहाँ पे वन के बाद बॉय आ गया, यहाँ पे दिस के बाद गर्ल आ गई, ठीक है, यहाँ पे दिस के बाद बैक्स आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो खुद सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे जे सब्जेक्ट है बॉय, यहाँ पे गर्ल सब्जेक्ट है, यहाँ पे बैक्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो सेंटेंस था, तो मैं दोबारा दिखा दूँ मैं, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, देयर ऑटोमेटिक क्या था, सब्जेक्ट था, बन क्या था, कैन नॉट के पहले आ रहा, तो इसका काय का काम कर रहा है, सीधा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए से यहाँ सीधा सीधा आ जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए सीधा यहाँ आ जा रहा है। पर यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई अब, कि बन के बाद क्या आ गया, बॉय आ गया, तो इसके बाद क्या आ गई, गर्ल आ गई, तो इसके बाद क्या आ गया, बैक्स आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कि जो बॉय है और गर्ल है बैक्स है, ये मेन स्टेटमेंट है, यानी मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से बनेगा क्या तुम्हारा, क्वेश्चन टैग। अब देखो स्टेटमेंट कैसी है तुम्हारे पास, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ ले जाओगे तो कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी, तो कैन का क्या बन जाएगा, कांट बन जाएगा, बॉय का क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ही, बॉय का क्या बनेगा, ही, क्योंकि नाउन की जगह यूज करोगे काय का, प्रोनाउन का। अब देखो गर्ल है, स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ ले जाओगे नेगेटिव बनेगी, लफ्स है, तो डजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो दीज बैग्स आर योर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ नेगेटिव हो गई, तो आरंट आएगा, पहली बात तो क्या आएगा, आरंट आएगा। बैग्स देखो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। देखो यही बनाया ना अपन ने, वन बॉय कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या बनेगा, कांट ही, डजंट सी, आरंट दे, ठीक है ना।
अब देखो थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन है, जरा इनको समझ लो बस, खत्म है फिर। देखो ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो हम सब में से बात हो रही, किसकी बात हो रही? हम सब में से। तो यहाँ स्टेटमेंट कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो देखो कांट तो आएगा ही आएगा, क्या बनेगा? कांट। अब देखो तुम बोलो कांट के बाद क्या लिखें, तो देखो ऑल ऑफ अस, हम सब में से बात हो रही है ना, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्या होता है? बी होता है। क्या होता है? बी होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कांट वी। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, ठीक है। अब देखो बात किसकी हो रही? यू की हो रही। अगर तुम बोलोगे सर हम एजेंट लिखते हैं यहाँ, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? यू, तो अटपटन लग रहा है एजेंट यू, ठीक है। तो एजेंट काट के क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? आरंट यू, ठीक है। तब जाके बात कैसी होगी? सही होगी। तो तुम बोलो नीदर ऑफ देम इज कूल। अब देखो देम का सब्जेक्टिव किस क्या होता है? दे। तो अगर मैं यहाँ पे एजेंट लिख दूँ और उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दे। एजेंट दे होता ही नहीं है, तो उसकी जगह तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा फिर? आरंट दे। मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा था कि एकदम नहीं आया तुम्हें समझ में आएगा, तो ऐसा लिख के देख लिया करो पहले, ठीक है। सीखना है अभी तुम्हें, थोड़ी तुम सीधे अभी छक्का मारने की सोच रहे हो। देखो सम ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, देखो अस आ गया, क्या आ गया? अस। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बनेगी, तो आरंट आएगा, क्या आएगा? आरंट। अस का क्या बनेगा? बी। नन ऑफ देम हैज सीन लंदन, नन ऑफ देम। अब देखो हम में से किसी ने नहीं देखी है, क्या बनाओगे? हैव दे बना दो। हाँ तो पॉजिटिव बनेगी, तो क्या बनेगा? हैव दे, हैज दे भी बन सकता है, हैव ही बनेगा, दे आ गया क्योंकि, सही है। क्या बनेगा? हैव दे। तो ये सारे तुम्हारे थे, ठीक है। क्वेश्चन टैग खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन टैग में इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसी इतना ही पढ़े अब तक बस।